गुड मॉर्निंग क्लास। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। तो आप मुझे बताएं, लास्ट क्लास में हमने क्या टॉपिक पढ़ा था? ऑक्सीडेशन नंबर एंड द रूल्स डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। तो सबसे पहले उसी को रिवीजन करते हैं। तो रूल्स आप मुझे बताओ, कुछ याद हो, जो भी आपको याद हो बताओ। मैं तो करा दूंगा आपको रिवीजन, आपको भी तो याद होनी चाहिए ना। सर अभी न्यू ईयर के हैंगओवर में है। देखो मैं बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स क्या थे। पहला रूल क्या था? जनरली एल्कली मेटल इज एल्कली मेटल इज बेसिकली अ ग्रुप 1 एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +1। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2। आप थोड़ी इधर आ जाओ। ठीक है, पहला रूल क्या बताया था आप लोगों को? एल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो +1 होता है, पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था एल्कलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2 हो गया। 2 पॉइंट क्लियर हो गए। ऑक्सीजन के बारे में हमने बात करी थी, ऑक्सीजन की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? -2। फिर मैंने आपको ये बताया था ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर 1 पॉइंट। परऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर 2 पॉइंट। सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, नंबर 3 पॉइंट। ऑक्साइड इज बेसिकली O पे 2-, परऑक्साइड इज बेसिकली O2 पे 2-, ऐसा ही कुछ पढ़ा था। और सुपर ऑक्साइड इज O2 पे -1। और इसके लिए कुछ ट्रिक्स सिखाई थी मैंने कि कुछ एलिमेंट्स के आपको नाम बताए थे जो जनरली ऑक्साइड्स बनाते हैं। और क्या ट्रिक सिखाई थी? ली का बेटा मांगे कार। पहला रूल यही हो गया। निमोनिक्स आपको लर्न करवाए थे ना। निमोनिक्स बेसिकली क्या होते हैं? एलिमेंट्स को लर्न करने की ट्रिक्स होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको क्या सिखाया था मैंने कि ली का बेटा मांगे कार। ये जो एलिमेंट्स है लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ली का बेटा मांगे कार, मैग्नीशियम का कंसिडर कर लिया ना। ली का बेटा मांगे कार। लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्साइड्स बनाते हैं। पहला पॉइंट हो गया क्लियर। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या बताया था आपको? परऑक्साइड्स के बारे में। और परऑक्साइड्स के लिए क्या वर्ड सिखाया था मैंने? नेहा, विपाशा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट आपको क्या सिखाया था? सुपर ऑक्साइड्स के लिए। और सुपर ऑक्साइड्स के लिए क्या ट्रिक सिखाई थी? करिश्मा। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? जो ऑक्सीजन होते हैं वो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, सिखाया था ना। और पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो करेगा? जब ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा। क्योंकि फ्लोरीन की तो गुंडा राज है, फ्लोरीन तो बदमाश है। पूरी पीरियोडिक टेबल का फ्लोरीन इज द टॉप मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट वही होता है। और फ्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1 होती है। तो ऑक्सीजन जैसे ही फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर देगा। उससे कुछ एग्जांपल देखे थे। अब चलते हैं हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के बारे में आपको क्या बताया था मैंने? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1 और -1। अगर हाइड्रोजन मेटल से अटैच्ड होगा -1, अगर हाइड्रोजन मेटल से अटैच्ड होगा -1, अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच्ड होगा +1। हाइड्रोजन अगर मेटल से अटैच्ड होगा तो हाइड्राइड बनाएगा। और उसमें भी मैंने कुछ 1-2 एग्जांपल्स आपको बताए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्सेट्रा। ठीक है ना, हाइड्रोजन क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताई थी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉजिटिव होगी। और उसके लिए क्या ट्रिक सिखाई थी? एलिमेंट के वैलेंस शेल जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होंगे वो आप लूज करा दो। भाई मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए आपको क्या ट्रिक सिखाई थी? कि वैलेंस शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आप लूज करा दो, प्लस में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ग्रुप 1 का भी दिखाया था +2, ग्रुप 2 का भी +2, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 1 +1, ग्रुप 2 +2, देन ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ने डिस्कस करा था। 18
ठीक है ना। ग्रुप 18 के तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको जनरली 0 ही मिलेगी, कुछ एलिमेंट को छोड़ के, जो आज हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद क्या बात करी थी हमने, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसके लिए एप्लीकेबल है, नॉन मेटल्स के लिए एप्लीकेबल है। और ग्रुप 14 से स्टार्ट करा था हमने, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली, है ना। और उसके लिए क्या ट्रिक सिखाई थी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भाई 8 में से आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, जो बचेगा माइनस के साथ लिख दो, वो आपका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। फिर मैंने बात करी थी बाइनरी कंपाउंड्स के बारे में। अगर कोई कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है बिटवीन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, मैं मेटल नॉन मेटल वर्ड यूज कर रहा हूं, टू डिफरेंट एलिमेंट्स यूज कर रहा हूं, तो जो दो एलिमेंट्स होंगे उनमें एक मेटल भी हो सकता है और एक नॉन मेटल भी हो सकता है। मेटल ऑलवेज ऑक्यूपाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉन मेटल ऑलवेज ऑक्यूपाई नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो बड़ा सिंपल सा है। फिर मैंने एक और एग्जांपल बताया था, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स व्हिच आर फाउंड बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन्स। अब यहां पे ये राइज होता है क्वेश्चन, मैं किस वाले हैलोजन को माइनस दूं, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हैलोजन्स में जनरली कितना होता है, -1 होता है। वैसे हैलोजन तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, मिनिमम भी शो करता है, एडिट मारनी पड़ेगी अब। हैलोजन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, और हैलोजन्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है जनरली -1 होती है। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो तो टू डिफरेंट, सॉरी, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं वो तो बिटवीन टू डिफरेंट हैलोजन्स होते हैं। तो किस वाले हैलोजन को आप पॉजिटिव दोगे, किस वाले हैलोजन को आप नेगेटिव दोगे। तो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स के अंदर जिन हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसका माइनस लगा दो, दूसरे वाले में प्लस हो गया, ठीक है ना। सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। एक लास्ट पॉइंट और सुन लो आप, 2 पॉइंट मुझे ऐड करवाने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट ये ऐड करवाना है जो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है, थोड़ा सा उसमें और एडिशन करवा रहा हूं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हमने बात करी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाया करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है एक ही एलिमेंट एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑब्जर्व होगी वो कई ट्रांजिशन सीरीज के मिडल में ऑब्जर्व होगी, ये मुझे पॉइंट ऐड करवाना था। ये नहीं है कि भाई जैसे स्कैंडियम वाली सीरीज के बारे में बात करते हैं, जिसे हम 3D सीरीज भी बोलते हैं। 3D सीरीज आपकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है जो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है जी। 31 से लेके नहीं 21 से लेके 30, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ट्रांजिशन सीरीज के मिडल पे लाया करेगी। एक ये पॉइंट ऐड करवाना था। दूसरा पॉइंट ये है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या ऑक्सीडेशन नंबर होती है वो तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी एग्जिस्ट करती है और आयनिक कंपाउंड के अंदर भी एग्जिस्ट करती है। तो आयनिक कंपाउंड के लिए जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो रियल होता है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं और आयंस इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने की वजह से बनते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस साइन आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो माइनस साइन आएगा। चलते हैं कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस होता है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन का गेन होता है? तो आप लोग तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर भी लास्ट क्लास के अंदर चार्जेस निकाल रहे थे। तो कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। ये 2 पॉइंट मुझे ऐड करवाने थे। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो स्टार्ट करते हैं। काफी इजी है, अगर आपको रूल सारे याद हो जाएगा। पोटेशियम एल्कली मेटल, पहले आप यहां पे लिख लो, लेट X be the charge, let X be the charge
ऑफ क्रोमियम। कुछ भी लेट कर सकते हो आप, एक्स भी लेट कर सकते हो, वाई भी लेट कर सकते हो, जेड भी लेट सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, अल्फाबेट, लेटर, सिंबल, जो भी, सूरत, सितारे, चांद, धरती, जो अच्छा लगे वो आप लेट कर सकते हो। तो एल्कली मेटल है पोटेशियम, एल्कली मेटल पे क्या चार्ज होता है, +1 होता है, तो 2 इंटू +1 हो गया। क्रोमियम तो मुझे पता ही नहीं है, वो तो निकालना है। ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड होगा, 4 इंटू -2, पूरे कंपाउंड पे चार्ज क्या है, 0। ठीक है, अब आपने इसे सॉल्व करना है। x 4 2 8 +2, उधर जाके -2 हो जाएगा, आंसर आ गया आपका +6, दैट इज x इज इक्वल टू +6। चलो उधर चलते हैं, सेम हुई, लेट x be the charge, let x be the charge on chromium, let x be the charge on chromium। पोटेशियम पे कितना चार्ज हो जाएगा, 2 + 1, बोलो भाई, 2 इंटू एक्स, क्रोमियम तो मुझे निकालना है ना, और ऑक्सीजन विल बी ऑक्साइड, दैट इज 7 इंटू -2, और पूरे कंपाउंड का चार्ज इक्वल टू 0। एक रूल ये भी तो सिखाया था मैंने, कि कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम पूरे कंपाउंड के चार्ज के बराबर होता है। फिलहाल तो ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो 0 होगा। अब आपने सॉल्व करना है इसे, तो +2 2x -14 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +12 लिख दो डायरेक्ट, x इज इक्वल टू +6, इधर ही +6 ही आ रहा है। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी ना मैंने, चलो छोटा लिखना पड़ा, x इज इक्वल टू +6। अब इधर चलते हैं, ये भयंकर सा कंपाउंड आपको दिख रहा है बट इजी है, देखो जरा, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के लिए, मेटल तो हमेशा ही पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो एल्कली मेटल के लिए तो मैंने बता ही रखा है आपको क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, तो 3 इंटू +1, अगेन 3 इंटू +1, एल्यूमिनियम का चार्ज निकालना है, देखो ब्रैकेट में है 2, अंदर x बोल दो तो ये हो जाएगा 2x, 2x। फ्लोरीन कितना है बताना, फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ 12 ना, अंदर 6, बाहर 2, 2 इंटू 6 12, और फ्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1, तो 12 इंटू -1 इक्वल टू 0। अब तुम्हें सॉल्व भी करना है इसे, +3 +3 +6, -12, ठीक है, 2x इज इक्वल टू -12 +6 -6, उधर ले जाओ +6, और x इज इक्वल टू +3। ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ऑलवेज हैव +3, ऑलवेज हैज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हमेशा ध्यान रखना, एल्यूमिनियम ग्रुप 13, ठीक है ना, एल्यूमिनियम पे हमेशा आपको +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिलेगी। यहां पे पॉइंट लिख लो, मैं लिख देता हूं, एल्यूमिनियम विल ऑलवेज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ये पॉइंट इसके लिए, ठीक है जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन तो यहां पर है आपके। ये जो आपको ऑक्सीडेशन नंबर और यू कैन से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना जो मैं सिखा रहा हूं, इस मेथड को कन्वेंशनल मेथड बोलते हैं, जिसके अंदर हम जिस भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं उसका चार्ज हम लेट कर लेते हैं, और बाकी चार्जेस की हेल्प से और समेशन मेथड को यूज करते हुए कैलकुलेट करते हैं। ये वाला जो मेथड आप लोग कर रहे हो कन्वेंशनल मेथड कहलाता है, ठीक है। चलो इसमें चलते हैं, मैग्नीशियम +2, बोलो 2 इंटू +2, फॉस्फोरस हमें नहीं पता, 2x, एक का x दूसरे का 2x, सॉरी 2 फॉस्फोरस है 2x हो जाएगा,
7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा +4, इधर देखो +4 -14, -14 में से +4 गया -10, उधर ले जाए +10, तो 2x इज इक्वल टू +10, x इज इक्वल टू +5। सही है? कोई परेशानी? इधर आ जाओ। अब इधर देखो, आप लोगों ने ये चीज याद रखनी है, अमोनियम, ये अमोनियम है ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अब तो आप पहचान रहे हो उसको, अमोनियम। क्या चार्ज है अमोनियम पर? अमोनियम आयन, अमोनियम आयन, टू बी प्रिसाइज इट इज अमोनियम आयन। क्या चार्ज है अमोनियम पर? +1 ना, तो मैं इधर पूरा +1 मान लेता हूं, तो 3 इंटू +1 करेक्ट है, बोलो जी। फास्फोरस का चार्ज क्या लेट करूं? X, ठीक है जी। ऑक्सीजन तो ऑक्साइड है अभी तक, तो 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0। 4 2 8, ठीक है, 3 -8 + 3 -5, तो x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +5। ठीक है जी। एनक्लोज द आंसर इन द बॉक्स, enclose the answer in the box, don't forget to enclose the answer in the box। आंसर को आपने पैक करके टीचर को एज अ गिफ्ट दे देना है। सर जी ये लो गिफ्ट, अब आप नंबर हमें गिफ्ट कर दो। चलो अब इधर चलते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। इधर देखो आप, पहला एग्जांपल देखो, यूजिंग द कन्वेंशनल मेथड, जो कन्वेंशनल मेथड है उसको यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल, H2SO3, क्या सिखाया था? अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल से अटैच्ड हो +1, वैसे तो बाय द वे दोनों ही नॉन मेटल है, ठीक है, 2 इंटू +1 सल्फर का निकालना है, x मान लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं, +2 x +6 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। बहुत बढ़िया, हो गया, पहला तो हो गया, बधाई। क्लियर है? भाई अगर आपको रूल्स याद है, ये बच्चों जैसे लगेंगे क्वेश्चन, 2 + 2 4 वाले क्वेश्चन लग जाए, हो जाएंगे ये। अगर आपको सारे रूल्स याद है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं ये होगा। फिर बी देखो, बी तो जाना पहचाना लग रहा है आपको? सल्फ्यूरिक एसिड, सेम वही 2 इंटू +1, बोलो जी क्लियर है? यस सर। एक्स का सल्फर के लिए x मान लू, बोलो। यस सर। 4 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, +2x -8 0, x इज इक्वल, सॉरी, x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6, ठीक है जी। यस सर। कोई परेशानी? नो सर। चलो ये भी डन, ये भी डन। इस पे चलते हैं। सल्फर +1, सॉरी हाइड्रोजन +1, बोलो। यस सर। कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 इंटू +1, सल्फर के लिए x मान लो, 2 सल्फर है, 2x, ठीक है। ऑक्सीजन 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैथमेटिक्स +2 2x -14, बहुत बढ़िया, -14 +2 -12, ये तो काफी इजी है भाई, ठीक है। 2x इज इक्वल टू +12 और x इज इक्वल टू +6, बहुत इजी है, तो समझ आ रहा है? यस सर। चलो फिर ये करो, यस डन। क्या आंसर निकाला आप लोगों ने? +4। प्लस
+4 निकला है यहाँ, +8 +8 निकला है। थोड़ा सा H2SO5 आप लोगों ने +8 निकाला है। हाइड्रोजन के लिए 2 × +1 करेक्ट, सल्फर के लिए x लेट कर लेते हैं, वेरी गुड, और ऑक्सीजन के लिए -2 वेरी गुड, ठीक है, +2 हो जाएगा इधर, x -10 इज इक्वल टू 0, -10 + 2 -8, सही जा रहा हो ना बिल्कुल, इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8, बिल्कुल सही, यही निकाला आप लोगों ने, रॉन्ग। एक बात बताओ, सल्फर बिलोंग्स टू विच ग्रुप? ग्रुप नंबर बताओ पहले आप मुझे। ग्रुप 6, पक्का ग्रुप 6 होता है, होश में हो? ग्रुप 16, ठीक है जी। ग्रुप 16 के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बताओ? 2 होते हैं। ग्रुप 16 अरे ऑक्सीजन फैमिली है ना, उससे टीपो, यही लर्न कराया था ना। अगर आप ऑक्सीजन के बारे में बात कर लो, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2,6। तो ग्रुप 16 के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 हो गए। तो अगर मैं मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करूं ग्रुप 16 की, तो कितनी आएगी? हाँ जी, ग्रुप 16 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। अगर आप उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालो तो +6 ही आएगी। आप लोगों ने +8 निकाल डाली, तो कैसे सही हो सकती है वो? मैंने आपको क्या बोला था, ये बच्चों वाला खेल है। अगर आपको सारे रूल्स आते हो तो सारे रूल्स टिप्स पे याद होने चाहिए, टिप्स पे। आपके क्विक रिवीजन भी मैं ही कराता हूं, आप कभी रिवाइज नहीं कराते। सर आज छोड़ो, आज हम कराएंगे रिवाइज, आप बैठो। कभी ऐसा होता है? कभी नहीं होता, आपको याद ही नहीं रहती बातें। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि आप लोगों को बताया था मैंने कि ग्रुप 16 की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है, और ये +6 से एक्सीड कर रही है। इसका मतलब ये जो मैंने कन्वेंशनल मेथड यूज करा है, मेथड तो सही है, बट कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मैंने इग्नोर कर दी, इस वजह से गलत आंसर आ रहा है। तो ध्यान रखना, अब एक पॉइंट ऐड करवा रहा हूं, ध्यान रखना, जब भी किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी, तो यहां पे एक परऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट होगा। ऑक्साइड, आपने सारे ऑक्सीजन को ऑक्साइड माना है, जरूरी है कि इस कंपाउंड के अंदर सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड ही होंगे? नहीं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए रूल्स के साथ साथ स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी होना जरूरी है। समझ आई बात? सिर्फ रूल्स के हेल्प से आप लोग सभी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते, चाहे बेशक सारे रूल्स आपको टेक्स्ट पे याद भी हो, होनी चाहिए, वो तो होने चाहिए, होंगे तो कम से कम 70-80% क्वेश्चन तो आपके ऐसे हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चंस के लिए आपको स्ट्रक्चर्स की इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन हमें नहीं थी, हमें जो मेथड सिखाया गया था हमने उसको यूज करा, आंसर निकाल दिया। तो वो क्या इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे सारे ऑक्सीजन ऑक्साइड नहीं है, यहाँ पे एक परऑक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट, ठीक है। तो पहले बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बात करो, देखो ये रहा सल्फ्यूरिक एसिड, क्या बनेगा? सल्फर, ऊपर डबल बॉन्ड, नीचे डबल बॉन्ड, इधर ऑक्सीजन, इधर H, इधर H, इधर ऑक्सीजन, ये सभी, सॉरी, इधर सभी ऑक्सीजन ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है, ये भी ऑक्साइड है। अब चलते हैं इधर। भाई आप जरा ध्यान से देखो, इसमें और इसमें एक ही ऑक्सीजन को तो फर्क है, एक ऑक्सीजन ही तो एक्स्ट्रा है। तो देखो आप इसका स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर O, फिर O, फिर H। इसे बोलते हैं परऑक्सी लिंकेज। अरे परऑक्साइड है, O2 2 माइनस, 2 ऑक्सीजन,
एक बॉन्ड यहां बन रहा है -1, एक बॉन्ड यहां बन रहा है -1। ये हमने मिस्टेक करी। ठीक है, अब जरा कैलकुलेट करते हैं। सेम वो रूल वही लगना है आप लोगों का। ठीक है, हाइड्रोजन का +1 तो 2 इंटू +1, रूल वही लगना है। ठीक है, सल्फर का तो मुझे x लेट कर देना है और एक ही सल्फर है। अब देखो ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ऑक्साइड है। ठीक है, तो 3 ऑक्सीजन आपके ऑक्साइड है, ये दोनों ऑक्सीजन परऑक्साइड है, और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? इस वाले ऑक्सीजन पे -1, इस वाले ऑक्सीजन पे -1। जरा समझो, मैं इसको आपको लॉजिक से याद कराता हूं, रटना नहीं पड़ेगा आपको। देखो, ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, इस वाले ऑक्सीजन की और इस वाले ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम। तो मुझे बताओ, ये वाला ऑक्सीजन इस पे कोई इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं। सिमिलरली ये वाला ऑक्सीजन इस पे कोई इफेक्ट डाल पाएगा? नहीं। अब इधर आ जाओ, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर पे कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो आ गया -1। इसकी वजह से कोई चार्ज नहीं आया। किसकी वजह से आ रहा है? इसकी वजह से आया है। जब यहां पे बॉन्ड बना तो इसकी वजह से इस ऑक्सीजन में माइनस साइन आ गया। अब इधर आ जाओ, ये वाला ऑक्सीजन, ये वाला हाइड्रोजन, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन, तो -1 है ना। अगर आप इन दोनों की बात करो तो भैया दोनों तो बराबर की ताकत रखते हैं ना, तो दोनों एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन पुल ही नहीं कर पाएंगे। अरे आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था मैंने, रूल्स एंड डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर। अगर बाइनरी कंपाउंड बनेगा, बाइनरी कंपाउंड का मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में कंपाउंड बनेंगे, तो उस केस में आप उस एलिमेंट को माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट दोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसको प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट दोगे। तो भैया जी इधर क्या है? ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे दे दिया -1। ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इससे दे दिया -1। तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब जरा सॉल्व करते हैं। +2 -2 टाटा बाय बाय, क्या बचा? -6, उधर जाके +6। था बढ़िया पॉइंट, ये याद रखना है। एक और सुनो, इसका नाम क्या होगा? नाम देखो, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। सल्फ्यूरिक एसिड में एक ही ऑक्सीजन तो फालतू गया है, परऑक्सी लिंकेज आ गई ना, तो परऑक्सी वर्ड ऐड करना। सल्फ्यूरिक एसिड एक बार था इसके अंदर, भाई इसके अंदर तो सल्फ्यूरिक एसिड एक ही बार है, परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होगा। परऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। एक और पॉइंट सुनो, एक और पॉइंट सुनो, इसको कैरोज एसिड भी बोलते हैं, कैरोज एसिड भी बोलते हैं। ठीक है, आगे की बात सुनो जरा एक बार। ये पॉइंट समझ आया आपको? चलो इधर देखो, रब कर दूं, उसको फिर से पिक करते हैं। उसमें से एक पॉइंट और आपको बताना है, फिर से पिक करते हैं कैरोज एसिड को। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, परऑक्सी लिंकेज आ गया। परऑक्साइड इज नथिंग, परऑक्सी लिंकेज। ठीक है जी। अब देखो इधर, इधर तो मैंने आपको -1 समझा चुका हूं, इधर भी -1 समझा चुका हूं। इधर देखो जरा, बड़ा अच्छा पॉइंट आने वाला है। हाइड्रोजन +1, अरे भाई हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अटैच्ड है ना, नॉन मेटल से अटैच्ड है, तो हाइड्रोजन +1, हाइड्रोजन पे +1। ठीक, ये वाला ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं। भाई इसकी वजह से -1 आ जाएगा इधर, और इसकी वजह से भी तो -1 आएगा, -2। अब एक बात बताओ, जब इधर -2 आ गया तो इस पे +2 नहीं आएगा? जब इधर -2 आ गया तो सल्फर पे +2 नहीं आएगा? ठीक है, इधर देखो, जब इधर -1 आ रहा है तो इसमें +1 भी आएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये वाला ऑक्सीजन बना रहा है 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड,
तो -2, तो फिर से इस पे आ जाएगा +2। ठीक है जी, +2 काउंट करवा दिया, तो इधर माइनस, इधर +1 आएगा, मिस्टेक हो गई इसकी वजह, सिंगल बॉन्ड तो +1, सॉरी सिंगल बॉन्ड तो +1 +1 +2 लास्ट, इधर -2 तो इधर प्लस, जरा ऐड करना। 6 तो रूल्स के साथ साथ अगर आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी हो जाए ना, नोबडी कैन बीट यू इन दिस टॉपिक। अगर रूल्स जो आपको मैंने सिखाए हैं वो अगर आपको याद हो गए ऑन टिप्स, अप्लाई करना भी सीख लिया आज, अभी और करेंगे क्वेश्चन, प्लस स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी आ जाए जैसे इधर आई, तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लो इसे, ये वाला ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन से, तो इस पर आ गया +1, इस पर आ गया -1। इसकी वजह से, इस वाले ऑक्सीजन की वजह से इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। क्यों? दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? सेम है। ठीक, अब इधर चलते हैं, सल्फर और ऑक्सीजन पे अगर इससे -1 आ गया, सिंगल बॉन्ड है ये भी ध्यान रखना, अगर इससे -1 आ गया तो इससे +1 आएगा, तो मैंने यहां लिख दिया। अब इधर आ जाओ, इस वाले ऑक्सीजन पे -1 आएगा तो इससे +1 आएगा, लिख दिया। इस वाले ऑक्सीजन पे एक और -1 आएगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है +1। ठीक है ना, डन हो गया। अब इधर आ जाओ, इस वाले ऑक्सीजन में -2 तो फिर डबल बॉन्ड बनाना है, तो -2 जब इधर तो इस पे +2, ऑक्सीजन -2 तो इस पे +2 ऐड कर दो +6। परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, कैरोस एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो लिख लो, एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो। इसके बाद whenever the oxidation state of an element, whenever the maximum oxidation states of an element, whenever the maximum oxidation states of the element exceeds the, whenever the maximum the oxidation state लिखो, whenever the oxidation state of an element exceeds the maximum oxidation state। अब ठीक है ना, whenever the oxidation state of an element exceeds the maximum oxidation state, then there must be a peroxide linkage, then there must be a peroxide linkage, then there must be a peroxide linkage। ठीक है ना, तो एक पेरोक्साइड लिंकेज वहां पर होगी, वो जो हमसे गलती से इग्नोर हो गई, इस वजह से हमारा आंसर आ गया गलत। फिलहाल ये कॉपीड और यू आर कॉपी, कॉपी हो गया तो जल्दी करो। ठीक है जी, डन। आगे पॉइंट लिखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8 है ना, ये जो +8 आपने देखा थोड़ी देर पहले, सल्फर तो नहीं शो करता, रीजन हमने जान लिया, क्योंकि सल्फर की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। ये +8 यहाँ पे आ गई थी, इसका मतलब यहाँ कुछ गड़बड़ थी, तो फिर +8 कौन शो करता है? तो लिखो, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +8 इज शोन बाय ओस्मियम, रुथेनियम, xenon, osmium, try to write the symbols of the element, osmium, ruthenium, xenon। ये दो एलिमेंट के बारे में तो पता होगा ना, ये दो एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? आयरन ग्रुप से बिलोंग करते हैं। लर्न करना नहीं सिखाया था आप लोगों को मैंने, निमोनिक्स, सर हमें याद ही नहीं है। फेरस, आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। सिंबल्स को रीड कर दो, सिंबल्स को रीड कर दो बस, जो मर्जी रीड कर लो, इससे सिंपल कुछ है नहीं भाई। फेरूस, फेरस, जो मर्जी आप रीड कर लो, ठीक है। तो आयरन नहीं शो करता +8 ध्यान रखना, ठीक है। ये दो एलिमेंट आपके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +8 वाली शो करते हैं, ज़ीनॉन भी शो करता है। चलो एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल कैलकुलेट करना सीख चुके हैं आप लोग, कैलकुलेट करो भी।
चलो करो। ओस्मियम O4, लेट द चार्ज ऑन ओस्मियम बी x। तरीके से पेपर में लिखना है आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को। लेट x बी द चार्ज ऑन ओस्मियम, ठीक है। तो x इंटू 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0 आ गया +8, आ गया +8, ठीक है जी। अगला एग्जांपल देखो, रुथनियम वाला। RuO4, लेट x बी द चार्ज, लेट x बी द चार्ज ऑन ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन थोड़ी ना, रुथनियम। लेट x बी द चार्ज ऑन रुथनियम Bx, लेट x बी द चार्ज ऑन रुथनियम, ठीक है। तो x इंटू 4 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप निकालो ये ज़ेनॉन O6 निकालो जरा। Done. Let x be the charge. Let x be the charge. Let x be the charge on xenon, ठीक है ना। तो x 6 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। आंसर को बॉक्स से बंद करो, ठीक है जी। ओ सॉरी, नहीं मिस्टेक हुई, फिर कुछ मिस्टेक हो गई। आप निकालो, सॉरी 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 सॉरी, ऐसे तो आंसर आएगा ही नहीं। अब देखो क्या आ रहा है, -4 12 और +8 के बारे में बात कर रहे हैं हम। +8 से ज्यादा कैसे निकालेंगे। आ गया +8, आ गया +8। यस सर। x इज इक्वल टू +8, ठीक है ना। इसे पर, इसका नाम है पर जेनेट आएगा ना, ठीक है। स्पेलिंग चेक, निकाल लो। ठीक है, मैं मुझे इसकी इंफॉर्मेशन थी, पर जेनेट इसे हम बोलते हैं।
ठीक है, अब परजेनेट को यूज करके मैंने कुछ कंपाउंड्स के नाम आपके सामने लिखे, कुछ भी नहीं करा मैंने, जैसे 4 माइनस है ना, आप इसके साथ कैटायन जोड़ दो और इस तरीके से जोड़ो कि उसका 4 माइनस बैलेंस कर जाए। तो मैंने हाइड्रोजन जोड़ दिया, तो 4 हाइड्रोजन जोड़े, तो इसको बोलते हैं परजेनिक एसिड। पहला पॉइंट। बेरियम पे क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है? +2, तो 2 बेरियम जोड़ दिया। भाई मुझे -4 बैलेंस करना है ना, तो 2 बेरियम जोड़ दिए, तो नाम क्या पड़ गया? बेरियम, और इसका नाम तो आपको पता ही है, बेरियम परसेनेट। बेरियम परसेनेट, ठीक है। चलो एक और कंपाउंड लिखो, निकालो सल्फर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, और जो इंफॉर्मेशन अभी आपको मैंने सिखाई है उसके बेसिस पे जरा मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। इतना सारा तो सिखा दिया मैंने आपको, तो बताओ जल्दी से बताओ। 7 आ रहा, चलो देख लेते हैं एक बारी। लेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर बी x, लेट x बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, तो 2 इंटू +1 फिर 2x हो जाएगा, 8 इंटू -2 विच इज इक्वल टू 0। जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं। तो +2 2x 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां पर हो जाएगा -16 +2 -14, सही जा रहे हैं हम। 2x -14 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +14, x इज इक्वल टू +7। अब आप मुझे बताओ ये सही है गलत है? गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि सल्फर की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +6 है, और ये तो +7 आ गई है। तो ये तो आपका एक्सपेक्टेड आंसर था जो गलत निकल गया। ये एक्सपेक्टेड आंसर था जो गलत निकल गया। इसका मतलब क्या है? यहां पे मैंने कुछ मिस कर दिया। क्या मिस करा है? पर ऑक्साइड लिंकेज। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं एक बार इसका। मैंने आपको क्या बोला था? ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करने के लिए रूल्स की इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। मोर ओवर यू शुड हैव अ नॉलेज ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। तो देखो आप, दो सल्फ्यूरिक एसिड जोड़ दिए बेसिकली मैंने, है ना। जरा निकाले एक बार, स्ट्रक्चर के बेसिस पे निकाले, देखते रहना। चलो यहां पे देखते रहना, पहले स्ट्रक्चर के बेस पे निकालते हैं, फिर कन्वेंशनल मेथड भी यूज कर लेंगे। हाइड्रोजन पे +1, इस पे -1, तो इस पे क्या आ जाएगा? अबे इस पे +1, इस पे -2, तो इस पे क्या आ जाएगा? इस पे -2, तो इस पे क्या आ जाएगा? ठीक है ना। इस पे -1, तो इस पे क्या आ जाएगा? कितना आ गया? 4 5 6 आ गया। आप लोगों ने 7 निकाल दिया, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ, -1, भाई इस वाले ऑक्सीजन पे इसकी वजह से कुछ नहीं आने वाला, जो आएगा इसकी वजह से आएगा। तो -1, तो इधर क्या आ गया? +1, -2 +2, -2 +2, ठीक जा रहे हैं ना। इसकी वजह से -1, तो इस पे क्या आ जाएगा? +1, इधर +1, इधर -1 नहीं आएगा क्योंकि प्रिसाइज यहां पे -2 आएगा, क्योंकि उधर इधर भी और इधर भी चार्ज आ रहा है ना। क्लियर हो गया? +6 आ गया। एक पॉइंट याद रखो, ऑक्सीजन अगर डबल बॉन्ड बनाएगा -2, सिंगल बॉन्ड बनाएगा -1, ठीक है। इधर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है, इधर ऑक्सीजन इससे सिंगल बॉन्ड बना रहा है -1, इससे भी सिंगल बॉन्ड बना रहा है -1 -1 -1 -2। ये पॉइंट याद, सबसे सिंपल है, ठीक है। आ गया? अरे बोलो। अब कन्वेंशनल मेथड लेते हैं। कन्वेंशनल मेथड जो इतनी देर से हम कर रहे हैं,
पेरोक्साइड लिंकेज हमने गलती से मिस कर दी थी क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। लेट द ऑक्सीडेशन नंबर बी एक्स, ठीक है, सल्फर के ऊपर। तो 2 सल्फर है 2x, 2 हाइड्रोजन है 2 इंटू +1, ठीक है। चलो इधर देखो कितने पेरोक्साइड लिंकेज है, पहले ऑक्साइड काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू -2, बहुत बढ़िया। अब पेरोक्साइड काउंट कर लो, 1 और 2, ठीक है, तो 2 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। अब आप सॉल्व कर दो, ये वाला +2 ये वाला +2 तो टाटा बाय बाय हो गया, ठीक है। -12 2x, तो 2x -12 0, 2x इज इक्वल टू +12, x इज इक्वल टू +6। ये दोनों का चार्ज आया है, ये भी ध्यान रखो, दोनों सल्फर पे +6 है, दोनों सल्फर पे, ठीक है ना। करो कॉपी। हाँ जी, कॉपीड। अच्छा इसका नाम तो बताओ। पहले वाले का याद है स्ट्रक्चर, पहले वाले का पहले जस्ट रब कर दिया मैंने, H2SO5, उसका क्या नाम था? कितनी पेरोक्सी लिंकेज थी? 1 थी, और मैंने मोनोसल्फ्यूरिक एसिड करा, है ना। इधर आपको अगर आप देखो तो 2 सल्फ्यूरिक एसिड्स जुड़े हुए हैं आपस में, है ना, और एक पेरोक्सी लिंकेज है। तो पेरोक्सी सॉरी, यहां लिख देता हूं, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। और कोई दूसरा नाम, उसको क्या बोला था हमने? कैरोज एसिड, इसको हम बोलेंगे मार्शल्स एसिड, इसको हम बोलेंगे मार्शल्स एसिड। चलो कैलकुलेट करो। डन। पहले नाम क्रोमियम, पेरोक्साइड। चलो निकालते हैं। लेट, बहुत देर से x मान रहे, y मान लेते हैं। लेट y बी द चार्ज, लेट y बी द चार्ज ऑन क्रोमियम, लेट y बी द चार्ज ऑन क्रोमियम। y plus 5 into -2 is equal to 0. 5 minus 10 is equal to 0. Sorry, y minus 10 is equal to 0. y is equal to plus 10. गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि क्रोमियम की, नहीं यार हर जगह थोड़ी देर चिपकाओ, पहले समझ तो लो। आपको कैसे पता कि गलत है, पहले बताना। ये बताया ना, नहीं पहले आप मुझे ये बताओ, आपने गलत तो है ये, बट आप मुझे बताओ आपने किस बेसिस पे से गलत बोला? अरे 8 किसके लिए बताया था मैंने, ये बताना जरा। वो सल्फर के लिए बात हो रही थी। ये सल्फर है, ये सल्फर की ग्रुप में है, फिर हर जगह थोड़ी ना वो रीजन लगाओगे आप लोग। क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +6 होती है। क्रोमियम ट्रांजिशन एलिमेंट है और क्रोमियम की जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 है। सर R से ज्यादा है, तो इसका मतलब आपके हिसाब से इसका आंसर R है ना। बहुत बढ़िया, ठीक है। रॉन्ग है, एक्सपेक्टेड ऑर्डर था ये, और रॉन्ग है। कन्वेंशनल मेथड के थ्रू मैंने कैलकुलेट करा। एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्लियर, एक्सपेक्टेड आंसर आप लोगों से मुझे इसी की उम्मीद थी, ठीक है। एक्सपेक्टेड आंसर जो कि रॉन्ग है, और क्यों रॉन्ग है तो यहां पे लिखोगे क्रोमियम्स मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज +6 नॉट +8।
आप भाई बवाल करते हो, आप तो बवाल। क्रोमियम एटॉमिक नंबर इज 24, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s2, अरे वाह, 3 पे 6, 4s1, 3d5, तभी तो बोला अरे वाह। ठीक है, ये है आपकी ग्राउंड स्टेट, ये है आपकी लास्ट शेल, और लास्ट शेल में आपको कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। जब ये लूज करेगा तो +6 आएगा ना, तो 4 इलेक्ट्रॉन घर से दिए आप लोगों ने, जो नहीं 4 नहीं, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +8 बोल रहे थे आप, तो समझ आ गया। इसकी इंफॉर्मेशन ये ऐड करी मैंने यहाँ पे। आपको हर छोटे छोटे पॉइंट्स याद होने चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको महंगे पॉइंट्स तो मैंने बता ही दिए, सबसे पहले बताए हैं, ये महंगे पॉइंट्स चल रहे थे। ठीक है, इतने बढ़िया क्वेश्चन आपको कराए हैं, क्योंकि ये अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं। और एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा, ये एंट्रेंस में भी आते हैं ये वाले क्वेश्चन, जो थोड़ी देर पहले सल्फर वाले मैंने कराए थे, जो लास्ट के 1-2 क्वेश्चन आए थे परऑक्सी लिंकेज थी, तो बच्चा तो एक्सपेक्टेड आंसर लिखेगा फटाफट से, ओए मेरे को आता है, टिक, फटाफट एक्स निकाल के +10 सांच सितारे लाइट वाइट लगा देगा, फिर पता लगेगा गलत आंसर। ऐसी तो करते हो आप लोगों का क्वेश्चन पेपर आता है, एक्साइटमेंट के अंदर भी आप लोग सही को गलत कर आ जाते हो। ये फैक्ट है, ये मेरी जनरल ऑब्जर्वेशन है। बच्चे को आता भी होता है ना, वो इतना एक्साइटेड हो जाता है, तो एक्साइटमेंट के अंदर भी उस क्वेश्चन गलत कर देता है। तो आप लोगों ने ज्यादा एक्साइटेड हो गए थोड़ी देर पहले, ये कराया, एक कराया, हमें सब कुछ आ गया, हर जगह +8 लगा दिया। ठीक है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम +6 होती है या +10 है। तो इसका स्ट्रक्चर मुझे पता होना चाहिए, तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। क्रोमियम डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, ये परऑक्साइड है, इसमें 2 परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। मैंने क्या बोला, रूल्स के साथ साथ आपको स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन भी होना जरूरी है। ठीक है जी, तो 2 परऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, आप लोगों को कुछ पता ही नहीं था, दुनिया ही बदल गई आपकी अचानक से। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, स्पाइडर स्ट्रक्चर क्यों नहीं बोलते? इसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब आप निकालो उसका, अब आप मुझे निकाल के बताओ। देखो स्ट्रक्चर वाइज चले तो -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -2 जरा जोड़ना। 6 अब वैसे निकाले कन्वेंशनल, लेट द चार्ज ऑन क्रोमियम बी x, बहुत देर से x लेट नहीं है, x नहीं y, बहुत देर से x लेट कर रहे हैं, y की तरफ चलते हैं, y को भी थोड़ी इंपॉर्टेंस दे लेते हैं। लेट y बी द चार्ज, लेट y बी द चार्ज ऑन क्रोमियम। ठीक है जी, तो y प्लस एक ऑक्सीजन आपका ऑक्साइड है -2, 2 ऑक्सीजन आपके क्या है परऑक्साइड, 2 × -1 नहीं सॉरी 4 है। ठीक है, अब बस मैथमेटिक्स अप्लाई कर दो, y = +6 आ गया ना आंसर। सारे 10 तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, क्वेश्चन ही करें, कुछ रिवीजन करिए। ठीक है, 4 लेक्चर हो चुके हैं आज को काउंट करके। ठीक है, हो गए ना। ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से देख ली हमने। अभी इससे भी रिलेटेड एक डेफिनेशन सिखाऊंगा, उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। ऑक्सीडेशन से रिलेटेड हमने 5 डेफिनेशन देख ली है ना। रिडक्शन, सिमिलरली रिडक्शन के बेसिस पे भी हमने, रिडक्शन की भी हमने 5 डेफिनेशन देख ली है। ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की भी, रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग एजेंट की भी। फिर उसके बाद हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था, जो भी चार्ज आपका प्रेजेंट होता है एटम के ऊपर, वो ही आपका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर हाइपोथेटिकल होता है, आयनिक कंपाउंड के अंदर रियल होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा, रूल्स
फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, जो हमने लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस करा था, और आज की क्लास के अंदर हमने सिर्फ कुछ क्वेश्चन ही करे। ठीक है जी, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है जी, थैंक यू वंस अगेन, हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।